आप देख रहे हैं द न्यूज रिपोर्टर चैनल। इस वक्त मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ और आपको मैं बता दूं कि कल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निरपराध हिंदुओं की हत्या कर दी गई और इस वक्त चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस्लामिक जिहाद नहीं 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 चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री। इस देश को हिंदुओं की सरकार नहीं चला रही है, इस देश को वर्षों से हैंडल करने वाले लोग चला रहे हैं। अब भारत को जब तक हिंदू सनातन धर्म के मतावलंबी, जब तक हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा करने वाले लोग नहीं चलाएंगे तब तक हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ब्लेड लगा है, जो बैठता है उसका खतना हो जाता है। आज कश्मीर में मार रहा है, बंगाल में मार रहा है, कहीं सिंदूर पोंछ के मार रहा है, कहीं चूड़ी फोड़ के मार रहा है, औरतों को चूड़ी फोड़ के बंगाल में उठा के लेके जा रहा है, हिंदुओं की औरतों को कश्मीर में धर्म पूछ करके मार रहा है, पैंट खुलवा करके मार रहा है। आपसे सवाल है, देश के लोगों से सवाल है, भारत के बिहार के पटना के मुसलमानों से सवाल है। हम गांधी मैदान में 100 लोग हथियार लेकर के मुसलमानों का पैंट चेक करवा के मारना शुरू कर दें तो ये हमारे मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा ये? और मुसलमान इसको टॉलरेट करेगा? भारत का मुसलमान सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा इस घटना के विरोध में? मतलब मौन समर्थन है, आप मौन समर्थन दे रहे हैं ना। हम जिहाद भारत छोड़ो का नारा लेकर के अब शुरू कर चुके हैं अपना आंदोलन। गांधी जी की मूर्ति के पास इसलिए आए हैं, इन्हीं का दंश झेल रहे हैं हम लोग, इन्हीं का बोया हुआ फसल हम लोग काट रहे हैं। आज 47 में सबको भेज दिए होते तो आज हम यहाँ सड़कों पे अपने कैरियर को दांव पे लगा के नहीं खड़ा होते। हम कुछ बोलते हैं हम पे FIR होता है, कुछ करते हैं FIR होता है, आज कुछ करेंगे FIR होगा। ये गांधी का दिया है इस देश में। गांधी ने बांट दिया मुसलमानों को, जब दे दिया बांग्लादेश पाकिस्तान, तो आज बांग्लादेश से क्यों मुसलमान भारत आ रहा है? उसके बाप दादाओं ने देश ले लिया अपना। जिसने अपना देश ले लिया वो यहाँ फिर क्या उखाड़ने आ रहा है, क्या करने आ रहा है भारत में? हमको वो नहीं चाहिए। और भारत सरकार चाह रही है कि भारत का युवा, हिंदू युवा हथियार उठा ले, हमें उस पर मजबूर किया जा रहा है। अगर ये देश में गृहयुद्ध की शुरुआत है, अगर गृहयुद्ध देश में चल रहा है तो सरकार ऐलान करे कि देश गृहयुद्ध का दंश झेल रहा है, तो हिंदू भी उसकी तैयारी करेगा ना। ये तो खुल्लम खुल्ला गृहयुद्ध है। हमारी महिलाओं को कहोगे कि और मर्दों को मार दोगे, औरतों को अपने हरम में रख लोगे, ये तो हमें उकसा रहे हो, हथियार उठाने पे उकसा रहे हो। सरकारें हमारी सुन नहीं रही है, क्या करेंगे हम क्या करेंगे? ये सवाल है ना, हिंदू जनमानस से सवाल है कि हिंदू जनमानस को क्या करना चाहिए? शस्त्रों का संधान करे कि नहीं करे? जगदम्बे काली का संधान, जगदम्बे काली की पूजा अर्चना करके शस्त्रों का संधान करने का समय है कि नहीं है? हम मरते रहें, हम कटते रहें, हम पीटते रहें अपने ही देश में, कुछ बचा क्या हमारा? इस देश में क्या बच गया? छोटा सा जमीन का टुकड़ा, उसमें भी हर शहर में एक मिनी पाकिस्तान, फिलिस्तीन का नारा लगाओगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे, मैच में पटाखे फोड़ोगे पाकिस्तान की जीत पे। हमारा क्या बचा इस देश में? बताइए, हम ठगे गए हैं कि नहीं ठगे गए हैं? इस गांधी के कारण, इस नेहरू के कारण हम नहीं ठगे गए क्या? तो हाल रहे हैं। और प्रतिशोध मार्च, बस ये प्रतिशोध मार्च एक बस हम लोगों का प्रतीक है। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। ये बिहार की धरती है, मथुरा सिंह की धरती है, ये भागलपुर में फूलगोभी बोने वाली धरती है। हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हिंदुओं की निशान हत्या की गई है। भारत सरकार को क्या ऐसी सबक सिखाने की आवश्यकता है कि फिर दोबारा न कर सके ऐसा कृत्य कोई? भारत सरकार कैसा सबक सिखाएगी भाई साहब? भारत सरकार, ये मोदी सरकार के रहते हुए कितनी बार हमला हुआ, पुलवामा हमला मोदी के रहते हुए हुआ, हर हमला हो रहा है। मुसलमान मान नहीं रहा है, आतंकवादी नहीं था, मुसलमान था वो, और हम उनकी कीमत चुका रहे हैं इस देश के अंदर। लेकिन वो तो धर्म पूछ कर मारा, उसने कहा कि तुम हिंदू हो, पर छोड़ देते। हाँ, कलमा पढ़ने पर छोड़ रहे थे। कलमा पढ़ोगे तो छोड़ देंगे जी। तो हम इस देश में कलमा पढ़ेंगे तब हमें छोड़ेगा? तो प्रधानमंत्री ने खतना करवा लिया है क्या अपना? हम कलमा पढ़ेंगे तब हमारी जान बचेगी, इसका मतलब है देश की गद्दी पर खतना कराया हुआ आदमी बैठा हुआ है। कलमा पढ़ने के बाद भी शक होता है
तो उसके पैंट खुलवाया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर उसका खतना नहीं किया गया है तो उसकी हत्या कर देते हैं। इससे दुर्दशा हमारे देश की क्या हो सकती है। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पे जो हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने का काम करती है। प्रतिक्रिया में अगर आज से प्रतिक्रिया में करें कि हम भी गीता के श्लोक सुने और गीता के श्लोक नहीं सुनाता है तो हम भी ऐसे अगर मारना शुरू करें तो क्या ये अच्छा लगेगा उन लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर कैसे रुकेगा ये रुकेगा? इसके लिए सरकार सबसे पहले तो जो नपुंसकता को अपना ली है ना, उसे त्याग करके कठोर निर्णय लेना पड़ेगा इस पे। ये देश हिंदुओं का है, बंटवारे के बाद से हिंदुओं का देश है, यहाँ मुस्लिमों का कोई अधिकार ही नहीं रहने का। फिर उसको इतना छूट देना, हर जगह उसको प्रश्रय देना, सबसे पहले बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को यहाँ प्रश्रय देना, उनके मजबूत कर देना। लेकिन बहुत सारे नेता जो है वो तो सेकुलर है, वो तो कहते हैं कि मतलब कि देश सेकुलर है। फिर सेकुलर देश नहीं, हिंदू राष्ट्र है भारत। भारत हिंदू राष्ट्र है। जो सेकुलर बोलता है ना वो जूता खाने का काम करता है। ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुसलमानों का देश नहीं है, ईसाइयों का देश नहीं है। तो हमारा विनय उसका जो है स्वीकार करके दिया हुआ, ये हमारा विनय समझ लीजिए, हमारे दिया हुआ हमारे कृपा समझ लीजिए कि आज उनको यहाँ प्रश्रय दिए हैं। पूरे दुनिया से मार के भगाए जाते हैं बर्मा इत्यादि देश से, तो उन्हें रहने का यहाँ व्यवस्था दिया जाता है, लेकिन उनको रहने नहीं आता है। वो बहुत अति कर दिए हैं। अब उनको यहाँ से निकाल करके भगाना होगा और प्रत्येक हिंदू को जागृत होकर इस पे काम करना होगा। और मुसलमानों के दुकान से सामान लेना या मुसलमानों से किसी प्रकार के व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करना, ये सबसे पहले इससे अलग होना पड़ेगा। जब तक उनको आर्थिक रूप से हम नहीं तोड़ेंगे, जब तक व्यवहारिक रूप से नहीं तोड़ेंगे, तब तक वो खत्म नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि भारत की अगर सुरक्षा चाहिए, भारतीय हिंदुओं को अगर सुरक्षित रखना है तो मुसलमानों को खत्म करना पड़ेगा इस भारत से, उसके विचार को खत्म करना पड़ेगा।